नाम की भिक्षा मांगता है, मगर वैष्णव को चाहिए इस प्रकार के कपटी व्यक्तियों को जानकर उसको मना कर दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि कई बार कोई अश्रद्धालु ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो हरिनाम की भिक्षा मांगने आता है, मगर अंदर से क्या है, वो कपटी है, चीटर है। ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति को, वैष्णव को चाहिए कि ऐसे भक्तों को डिटेक्ट कर कर, भक्त नहीं है, ऐसे जो भक्ति का अभिनय करने आता है उनको डिटेक्ट कर कर उसको रिफ्यूज़ कर दे। रिफ्यूज़ यानी कि उसको मना कर दे। ऐसा है वहाँ। अगर किसी व्यक्ति को भगवान का नाम ग्रहण करना है श्रद्धापूर्वक, तो सबसे पहले उसको चीटिंग मेंटालिटी जो है और साथ साथ अपना नाम, पोजीशन, ये सब की इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है, इधर बताते हैं सही। यहाँ कोई व्यक्ति हरिनाम दीक्षा ग्रहण करता, हरिनाम ग्रहण करता है प्रेस्टीज के लिए। क्या होता है? प्रेस्टीज कि उसका है तो मेरा भी होना चाहिए। ऐसा है। अगर मेरा दीक्षा हो जाएगा तो मेरा क्या बढ़ जाएगा? प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा और लोग के सामने मेरा सम्मान हो जाएगा। वैष्णव समाज के अंदर, बाहर तो कोई किसी को पड़ा नहीं है क्या है इधर, पर खास करके वैष्णव समाज के अंदर क्या होगा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी वहाँ। और फेम, लोग देखेंगे ये कितना धार्मिक है, हाँ कितना धार्मिक प्रभु है, कितना धार्मिक माता है। ऐसा है। तो ये क्या, एक फेम उसका हो जाएगा। और पोजीशन, अपना पोजीशन प्राप्त होगा, कोई पद प्राप्त करने के लिए। ऐसा है। तो ये क्या है, ये चीटिंग मेंटालिटी है। तो चीटर क्या सोचता है, यहाँ बता रहे हैं कि अभी मैंने नाम ग्रहण कर लिया है, अभी मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, कोई पाप कर्म का भय नहीं है। क्योंकि क्या कर लिया मैंने, अभी दीक्षा ले लिया, अभी मुझे किसी पाप का भय नहीं है, अभी सब मेरे पाप धुल गए। ऐसा है, सब गुरु ने ले लिए, अभी मुझे कुछ करने की चिंता नहीं है। तो ये क्या है, चीटिंग मेंटालिटी है। ऐसा है। जैसे कई बार बोलते हैं अरे अरे मेरा दीक्षा हो गया, अभी सब मैं मुक्त हो गया अभी। तो ये क्या है, चीटिंग मेंटालिटी है। उसको, मुझे कोई पाप का भय हमेशा होना चाहिए वहाँ। फिर मैं अभी वैष्णव बन गया हूँ, तभी अब मुझे क्या करें, सब लोग दंडवत प्रणाम करेंगे। क्योंकि मैं कौन हूँ, अभी वैष्णव हूँ, सब लोग आके मुझे प्रणाम करेंगे और मैं सबसे क्या लूँगा, सेवा लूँगा। ऐसा है, सब मेरी सेवा करेंगे आकर। तो ये क्या है, चीटिंग मेंटालिटी है। जनरली वैष्णव समाज के अंदर कोई व्यक्ति थोड़ा भक्ति में आता है और ऐसे देखेगा कि भाई दीक्षा ग्रहण करने से, हरिनाम ग्रहण करने से, वैष्णव परिधान ग्रहण करने से हमको सम्मान मिलता है, सेवा, सब लोग हमारी सेवा करते, सब इसके लिए ललायत होते हैं। ये सब चीज़ प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करते हैं। उनका उद्देश्य नहीं होता है कि हमको गुरु शुश्रूषा के, आध्यात्मिक गुरु जो है उनकी निस्वार्थ सेवा करना, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, कुछ हमारा पोजीशन हो जाए इधर, ऐसा इसके अंदर। तो ये ठीक नहीं है मेंटालिटी। ऐसा है। जो वास्तव वैष्णव जो है वो किसी से सेवा ग्रहण करना चाहता नहीं है। जो वैष्णव है किसी से सेवा ग्रहण नहीं करता है। वैष्णव जो हमें सेवा करना चाहता है, सेवा ग्रहण करना चाहता नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है कि सब उनको दंडवत प्रणाम करेंगे, वैष्णव भी किसी को दंडवत प्रणाम किसी से ग्रहण करना चाहते नहीं। वो दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तो कोई बोलेगा जो गुरु है क्यों उनको दंडवत प्रणाम करते हैं सब लोग? तो गुरु जो है वो व्यक्ति का दंडवत प्रणाम स्वीकार करके उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं वहाँ, इसके ऊपर उपकार कर रहे हैं वहाँ। गुरु की या इनकी इच्छा नहीं है कि वो आके मुझे प्रणाम करे। ऐसा है। ऐसा, मगर इस प्रकार प्रणाम करने से वो व्यक्ति का कल्याण होगा वहाँ, उसके अंदर नम्रता आएगी वहाँ। उसको नम्रता सिखाने के लिए वो प्रणाम ग्रहण करते हैं, वरना वो उनको किसी के प्रणाम ग्रहण करने की आवश्यकता होती
नहीं है वहाँ। तो ये जो जो सोचते हैं कि मैं अभी वैष्णव हूँ, सब लोग मुझे आके वांछा कल्पतरु करे, ऐसा है, तो ये वो क्या है, एक प्रकार की प्रतिष्ठा की इच्छा है अंदर। नो डाउट भक्तों को चाहिए, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं, एटीट्यूड होना चाहिए कि हम जो है किसको प्रणाम ना करें। नो डाउट एक वैष्णव अन्य वैष्णवों को सबको सम्मान प्रदान करता है, मगर खुद को इस प्रकार अन्य से सम्मान ग्रहण करने की इच्छा रखनी चाहिए नहीं। क्या है, ऐसा है कि अन्य लोग मेरा सम्मान करें वहाँ, ऐसा है। सम्मान करे या ना करे, मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। मैं क्या सम्मान प्राप्त करने आया हूँ इधर ये मेरा उद्देश्य है, सम्मान प्राप्त करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये मेरे भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध है। ऐसा है, भक्ति में मेरा सबसे बड़ा बाधा है जो मुझे कृष्ण की ओर जाने से रोकता है। तो मुझे ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, मुझे सोचना है कैसे मैं हमारे वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, उनकी मैं अच्छी तरह से सेवा करूं, उनको प्रसन्न करूं मैं, ये भावना होनी चाहिए वहाँ। और कोई सोचता है कि पहले मेरे कर्मों के कारण मैंने कुछ खो दिया था, अभी मैं हरिनाम करने से वापस प्राप्त कर लूँगा, यानी कि मेरा कल्याण हो जाएगा। पहले शायद मेरा पैसा चला गया था या मेरा कुछ और XYZ कुछ चला गया था, अभी मैं हरिनाम करूँगा तो मुझे वापस मिल जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाऊँगा, मैं इस जगत के अंदर क्या हो जाऊँगा, सुखी हो जाऊँगा। तो ये क्या है, ये चीटर है जो जगत के अंदर क्या होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। अपना हाथ धो, क्या हो, मुँह में हाथ नहीं रखना चाहिए, जाओ बाहर जाके धो दो, बाहर जाके धो दो हाथ। तो ये क्या है, ये कपट है। जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण कर कर ये जगत के अंदर सुखी होना चाहता है, जबकि भगवान क्या बता दिए, दुखालयम अस्वासतम, ये भौतिक जगत को सुखी बनाना चाहता है क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है। तो ये क्या है, कपट है यहाँ। तो जो लोग योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनको चाहिए इस प्रकार का एटीट्यूड जो है, इस प्रकार का मनोवृत्ति जो है, उसको त्याग दे, उसको त्यागना चाहिए। जो व्यक्ति को श्रद्धा होती है वो बिना किसी प्रयास के ही उसको नाम मिल जाता है, जो कि श्रद्धावान है, और उस प्रकार नाम के प्रभाव से वो भौतिक जगत के सागर को लांघ जाता है। जहाँ तक अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो भौतिक जगत को लांघ पाए। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भौतिक जगत के अंदर किसी प्रकार का पद प्राप्त करने की इच्छा ना करे और नम्र बने और सुने वैष्णवों के मुख से हरिनाम की महिमाओं को और शास्त्रों को। ये भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो, ये मैं बार बार बताता हूँ, बार बार ये आ रहा है, मैं मेरा बोलता नहीं हूँ, बार बार शास्त्रों में आ रहा है, ऐसा है, क्योंकि ये समस्या है हम सब जीवों की। ऐसा है, सब लोग इतने आसक्त हैं ये भौतिक जगत के पद से कि वो इसको छोड़ना चाहते नहीं हैं, और आगे आएगा। और ये चीज़ बार बार बता रहा है क्योंकि ये हमारी बीमारी है। यहाँ हम थोड़ा कुछ भौतिक पद प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर हमको क्या हो जाता है, हम उससे मोहित हो जाते हैं यहाँ, और हम सोचते हैं कि इससे, और भौतिक पद प्राप्त होकर उससे गर्व भी आता है ना, व्यक्ति मत बनता है, वो सोचता है मैं बड़ा हूँ ये छोटा है। हम देखते हैं ऐसा। कल एक आए थे, टीचर आए थे कुछ यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए, आपके ही दोस्त थे, सचाना वाले थे, कोई टीचर आए थे। दोपहर को मैं इधर यहाँ था तो कोई माता जी टीचर थी, वह मुझे बोली कंठी माला चाहिए। ठीक है, तो मंदिर बंद हो गया था, अंदर गोविंदा में मैं गया, उधर उनको कंठी माला दिया, उसको जप माला दिया। उसके साथ एक शिक्षक था, पुरुष शिक्षक था, वो मेरे साथ अंग्रेजी में बोलने चालू कर दिया। बोल रहा है ऐसा, मैं आपको अंग्रेजी बोलता हूँ तो आपको पता चलेगा ऐसा, आई रिक्वेस्ट टू यू कैन कॉम्प्रोमाइज, यू ओपन द टेम्पल। मैं उसको बोला गुजराती में बोलो, ऐसा है, मुझे गुजराती पता चलता है क्या है, फिर भी इंग्लिश में बोल रहा है ऐसा है
कि आप ये मंदिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मंदिर खोलोगे मेरे लिए। मैंने उनको बताया, देखो आप भगवान का दर्शन करने आए हैं तो आप आधा घंटा वेट कीजिए, आधा घंटे के बाद मंदिर खुलेगा, ऐसा है, आप दर्शन कर लीजिए। भगवान हमारे नौकर नहीं है, हम भगवान के नौकर हैं, ऐसा है। तो भगवान हमारे लिए, आप नौकर हो ना, वेट करो इधर, ये मालिक है, ऐसा है। अब मालिक को नहीं बोल सकते कि मैं आया हूँ खोल दो, ऐसा है। मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, ऐसा बोल रहा, जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो आप, ऐसा है। भगवान आपके लिए मंदिर नहीं खोलेगा इधर, ऐसा है। वो आप क्यों जो भी हो जाओ, ऐसा है। टीचर हो तो क्या होगा। थोड़ा ठंडा कर दिया उसको। फिर वो थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा था, फिर उसको थोड़ा इंग्लिश में उसको बोल दिया, शांत हो गया। फिर ऐसा है, बोला नहीं मेरा ऐसा नहीं था, मैं सोचा अगर नहीं हो सकता है ऐसा। आप नरेंद्र मोदी के पास जाओ, ऐसा है, और वहाँ जाके उसको बोलो मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आया हूँ, टीचर आया हूँ मिलने के लिए। मोदी आपको मिलेगा वहाँ जाके? एक मोदी को मिल नहीं सकते तो ये तो मोदी का बाप है इधर, ऐसा है। तो कैसे आप बोलोगे अब मैं आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं टीचर हूँ, या आया हूँ, अब मंदिर खोल दो मेरे लिए, ऐसा है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, क्या है, ऐसी सबकी मेंटालिटी होती है यहाँ, कि ये जो पद प्राप्त कर लिया, टीचर क्या है, वो मल का कीड़ा है, ऐसा है, अपने को टीचर मानता है, क्या है, ऐसा है। तो ये थोड़ा बहुत भौतिक पद प्राप्त कर लिया तो अपने आप को गर्व हो जाता है, तो भगवान को भी अपने अंडर एस्टिमेट करते हैं यहाँ, ऐसा। इससे इस एटीट्यूड से कोई भगवान को देख सकता नहीं है, ऐसा है, इस प्रकार से। तो ये जो नम्रता होनी चाहिए कि ठीक है मैं आया हूँ तो मैं वेट करता हूँ, भगवान का दर्शन मुझे करना है तो मुझे वेट करना पड़ेगा। लोग कितना चल के जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, और तुम थोड़ा 5 मिनट वेट नहीं कर सकते, ऐसा है। तो ये अहंकार है यहाँ। इस प्रकार के एटीट्यूड से कोई व्यक्ति भगवान को देख सकता नहीं है। तो क्या वो भगवान को अपने भोग की चीज मानता है, वो आएगा भी तो भगवान के साथ सेल्फी खिंचाएगा, देखो मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ऐसा है। ये सब बोगस लोग होते हैं, ऐसा। तो इसी प्रकार की मेंटालिटी को चेंज करना होता है। उनको चाहिए कि वैष्णवों से सुने वास्तव में क्या है कृष्ण, कौन है हम, हमारी सिद्धि क्या है, उसको सुन के शास्त्र में समझे, ऐसा है। उस प्रकार उसको अपने पद पे गर्व करना चाहिए नहीं वहां। अगर कोई गुरु जो है कोई किसी व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करता है क्योंकि वो व्यक्ति ज़्यादा पैसा वाला है, उसका समाज में नाम है, तो कई बार ऐसा होता है, कोई गुरु हो गया, कोई मुकेश अंबानी होगा, उदाहरण सोलह माला कर दिया किसी तरह से, उसको दीक्षा दे दो, ऐसा है। मुकेश अंबानी क्या है, मेरा शिष्य है। तो वो अगर कोई गुरु जो है ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी को दीक्षा नहीं मिल सकता, मगर अगर कोई व्यक्ति जो समाज के अंदर कोई बड़ा प्रेस्टीज है, कोई बड़ा विद्वान है, पैसा वाला है, और उसके वो योग्यता के कारण कोई व्यक्ति जो है, कोई गुरु उनको दीक्षा देता है वहाँ, ऐसा है, तो क्या होगा, तो उस प्रकार गुरु जो है इस प्रकार के अपराध से नरक में जाएगा। नरक में, क्योंकि वो उसकी योग्यता नहीं है। हम देखें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बहुत सारे लोग दीक्षा देना चाहते थे, क्योंकि वो क्या थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा उनको शिष्य बनाना चाहते थे अपना वहाँ। मगर भक्तिनाथ ठाकुर ने भेजा, तुम कहाँ जाओ दीक्षा ग्रहण करने के लिए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाओ, जिसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, अंगूठा छापे, ऐसा है वहाँ। तो इसे सबको दिखाने के लिए कि ये योग्यता नहीं है, ऐसा है वहाँ। तो ये जो इस प्रकार जो भौतिक योग्यता के आधार पर कोई गुरु किसी को ग्रहण करेगा, शिष्य को, तो गुरु नरक में जाएगा। इसलिए गुरु जो है सबसे पहले उसको सिखाते तुम पैसा वाले हो कि गरीब हो, वो गुरु के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु क्या लिखता है कि उसके अंदर भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है कि नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या तो बड़ा साइंटिस्ट होगा नासा का, या तो फिर XYZ जो भी होगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसको भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है, वो उसकी योग्यता है। भौतिक योग्यता के आधार पर उसको कोई मिलता नहीं है कि वो बहुत पैसा है, उसको शिष्य भेजना चाहे तो मंदिर में ज़्यादा डोनेशन देगा, ऐसा है। भूल जाओ। संभव नहीं है, ऐसा है ये। तो ये क्या है, ये इस प्रकार गुरु नरक में जाएगा वहाँ। अगर कोई दुर्घटना से कोई गुरु ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को दीक्षा दे दिया गलती से, उसको पता नहीं था, बहुत सारे लोग आ जाते हैं ऐसे और कोई दीक्षा ले लिया है, ऐसा बड़ा नाम वाला, प्रेस्टीज वाला, पैसा वाला आके ले लिया दीक्षा, तो गुरु को बहुत भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको भय होना चाहिए।
और वहीं से उसको क्या होना चाहिए, उनको चाहिए कि जहाँ वैष्णव लोग रहते हैं, जहाँ वैष्णव का समाज है, वहाँ जाकर अपनी जो गलती है उसके लिए क्या करे, वो क्षमा याचना करे और सबको बताना चाहिए कि मैंने इस शिष्य को त्याग दिया है वहाँ, अभी मैंने उसको रखा, मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर गुरु इस प्रकार नहीं करता है तो उसके अपराध से क्या होगा, उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी और वो भ्रम में रहेगा। तो ये उसका उपाय है यहाँ, अगर गलती से कुछ हो जाता है ऐसा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई कारण सर आ गए, अपनी भौतिक क्वालिफिकेशन, ऐसे होता है, इसको में भी ऐसा होता है कुछ जगह पे। तो वहाँ जनरली सब गुरु तो खुद शिष्यों का चयन नहीं करते, जो अन्य कोई टेम्पल प्रेसिडेंट होगा या होगा वो चयन करते हैं वहाँ। तो मुझे पता है एक बार हमारा एक मंदिर है साउथ इंडिया के अंदर, सैलम मंदिर है, माता जी थी, वो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, एटलीस्ट क्लास 1 ऑफिसर थे उसके अंदर। वो मंदिर में आते थे, सेवा करते थे, उसका ट्रांसफ़र हो गया चेन्नई के अंदर। तो एक भक्त ने उनको पूछा कि अभी कैसा चल रहा है आपका भक्ति, वो मंदिर के सैलम मंदिर के भक्त ने उनको पूछा वहाँ, अब आप भक्ति में सेवा कैसा चला। बोला मेरा दीक्षा भी हो गया है। ऐसा है, क्या बात करते हो, अभी तो 2 महीना हुआ आपको वहाँ जा, दीक्षा कैसे हो गया। बोला वहाँ गई, भक्तों ने दिला दिया है। ऐसा है, तो ये क्या चीटिंग कर, ISS दे दिया तुरंत वहाँ। फिर दूसरा थोड़ा दिन के बाद पता चला सेकंड भी हो गया और घर में भगवान राधा कृष्ण भी आ गए। ऐसा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये चीटिंग मेंटालिटी है। जो लोगों ने उसको सेक्शन किया वहाँ, उसकी बगैर योग्यता के बिना उसको डाल दिया वहाँ, क्योंकि वो ISS लिए वहाँ। तो ये क्या है, इस प्रकार से वो जो कर रहे हैं ऐसा, उसको गुरु को भुगतना पड़ता है वहाँ। ऐसा है ये, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ। तो यहाँ बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि सबको हरिनाम का उपदेश दो, जारे दा को तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसका मतलब ये है कि सब जो लोग श्रद्धालु हैं उनको उपदेश दो, उस प्रकार से वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। व्यक्ति जो है लोगों के बीच में श्रद्धा पैदा कर सकता है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, उच्च हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए हम नगर संकीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? पब्लिक के बीच में नगर संकीर्तन करना, रथ यात्रा करना, ये सब महोत्सव मनाना, इसका उद्देश्य क्या है कि सामान्य लोगों के अंदर श्रद्धा डेवलप हो। हम नगर संकीर्तन करेंगे, लोग भक्तों को देखते हैं तो उनको चाह कितना अच्छा है ये, तो उनको क्या होता है, एक प्रकार श्रद्धा होती है। फिर ज़्यादा उनको जानने की इच्छा होगी तो मंदिर में आएंगे, भक्तों का संपर्क करेंगे, उस प्रकार से उनकी और प्रगति होगी वहाँ। तो लोगों में श्रद्धा पैदा करने के लिए क्या है, लोगों के बीच में जाके उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए वहाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी कृपा है किसके ऊपर, बद्ध जीवों के ऊपर वहाँ, कि जो इनको नाम सुनाते हैं तो उनसे उनके अंदर क्या बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है वहाँ। अभी हमारे गुरु महाराज ने प्रवचन दिया, आप सबने सुना होगा, हाँ 5 मिनट का था खाली। उसके अंदर महाराज बताए पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, गंदा है, उसको क्या करना है, साफ करना है। साफ कैसे होगा, हरिनाम संकीर्तन से होगा। तब इस प्रकार की घटना नहीं होगी, दूसरों को मारेंगे नहीं है। ऐसा है, लोगों के मन हृदय इतने गंदे हैं कि इतनी नीच लेवल पे आ गए हैं कि लोगों को काटने में उनको डर लगता नहीं है वहाँ। ऐसा है, तो इसलिए क्या करना, ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पूरा वातावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जितना होगा संकीर्तन इतना पवित्र होगा यहाँ। ऐसे लोगों को श्रद्धा बढ़ेगी और लोग पाप प्रवृत्ति को छोड़ेंगे वहाँ। फिर बताते हैं, जब जीव इस प्रकार श्रद्धा प्राप्त करता है, वो गुरु का आश्रय ग्रहण करता है और गुरु उससे हरिनाम ग्रहण करके कृष्ण प्रेम आसानी से प्राप्त कर सकता है। भले ही वो चोर हो, वेश्या हो, डाकू हो, अगर वो सब अपनी पाप प्रवृत्ति छोड़कर आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करके हरिनाम ग्रहण करते हैं तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा है, और इस प्रकार नाम सब जगह फैलता है।
मगर कोई व्यक्ति ध्यान रखता नहीं है और इस प्रकार अपराध करता है, वो नरक में जाएगा। अगर कोई शिष्य अपराध करता है तो गुरु जो उसके भक्ति में उसको क्या करना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते ही तात्पर्य में आपने पढ़ा होगा, ऐसा है कि कई बार शिष्य जो है 4 नियम पालन नहीं करते हैं तो कई बार गुरु को बुरे सपने देखने पड़ते हैं। पढ़ा भागवतम में आता है, कमेंट्री में लिखते हैं यहाँ प्रभुपाद जी। या तो उनको बीमारी आती है, उनको सफरिंग होता है सब, क्योंकि वो शिष्य के पाप ग्रहण करते हैं और शिष्य सब पापी रहता है उसके अंदर, तो फिर क्या होता है, वो सब पाप से भुगतना पड़ता है। वो क्रिश्चियन जैसा हो गया है। वो क्रिश्चियन लोग पता है अब क्या है, वो उसमें एक पद्धति है वहाँ, वो जाते हैं चर्च में और सब कन्फेस करते हैं अपने पाप को, मैंने अभी पाप छोड़ दिया है और अभी सब हमारे पाप किसने ले लिए, जीसस ने ले लिए। अब जीसस दुखी रहो तुम, हम लोग क्या करें, शांति से पाप करते रहेंगे, तुम हमारे पाप भुगते रहो, ऐसा है, हम लोग यहाँ पापी बने रहेंगे ऐसा। अब देखो क्रिश्चियन में ऐसा होता है, वो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट सफर फॉर अस, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, दुख ग्रहण किया, हमारे पाप ग्रहण कर लिए, तो हम पापी बने रहे और उस क्राइस्ट सफर होते रहे, ऐसा है। तो ये तो वो मेंटालिटी है, कनिष्ठ मेंटालिटी है, ऐसा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जब प्रॉपर गुरु के आश्रम में आता है तो उसको पाप कर्म बंद करने चाहिए, खासकर 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं करते तो गुरु को दुखी होना पड़ेगा, उसका पाप भुगतना पड़ेगा वहाँ। और अन्य अन्य अपराध जो है, अन्य जो है उससे बचना चाहिए वहाँ। और इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा, गुरु और शिष्य दोनों ही नरक में जाएंगे, ऐसा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, ज़्यादा शिष्य ग्रहण करने चाहिए नहीं, सुना है तात्पर्य में बताया है ऐसा। जो गुरु इतना सक्षम नहीं है मगर जन उदाहरण देते हैं, ऐसा। तो जो खास करके जो गंभीर व्यक्ति, उनको चाहिए कि ये सब पहले उसको क्वालिफाई बनाया जाए, योग्य बनाया जाए, कम से कम बेसिक नियम पालन करता होना चाहिए। 4 नियम क्या उसको पता होना चाहिए, ये सब रूल्स रेगुलेशन, तब वो अधिकारी है दीक्षा ग्रहण करने के लिए। वरना क्या होगा, फिर वो हम जो पहले जीवन चलता था वही चलता रहता है हमारा, सब वही हाँ निद्रा भय में थुन, और हम साथ साथ क्या करेंगे, हरिनाम भी करेंगे, दीक्षित भी हो जाएंगे और सब गुरु भुगते गए, ऐसा है। तो ये गलत है पूरा। चैतन्य महाप्रभु आप बहुत दयालु थे, आपने सबसे पहले जगह मदाई के अंदर श्रद्धा पैदा की, बाद में आपने उनको नाम दिया। तो आप कितने अद्भुत हो कि आपने सबसे पहले उनके अंदर श्रद्धा जगाई है। तो वैष्णव को चाहिए कि उनके पद चिन्हों को फॉलो करें वहाँ। तो ये अश्रद्धालु व्यक्ति को बारे में ये यहाँ बताया है। अभी 10वां नाम अपराध है, कौन बताएंगे, किसको पता है, हाथ ऊपर करो। 10 नंबर नाम। अभी देखो आपको, हमको 10 नाम अपराध पता नहीं है, हमको 10 नाम और पता नहीं, तुम कैसे उससे मुक्त होगे पहले तो हमको पता ही नहीं है। ये जो पूरा हमारा प्रवचन चल रहा है, कम से कम कितना समय हो गया, 10 महीना हो गया, 10 वीक, कितना समय से चल रहा है, नहीं ज़्यादा समय से चल रहा है। आई थिंक मई महीने से चालू किया था, मई महीना। अभी ये कौन सा आ गया, अक्टूबर आ गया, इतना सारा महीना हो गया, अभी तक किसी ने 10 नाम अपराध को किसी को पता नहीं है, ऐसा है। पता नहीं ना 10 नाम अपराध, जो दीक्षित भक्त है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो क्या स्थिति होगी, ऐसा है। अभी क्या कहना चाहिए उन लोगों को इनके बारे में ऐसा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ऐसा है। तो 10 नाम अपराध तो पता होना चाहिए ना क्या है। हम दीक्षा ग्रहण होती है, उससे पहले 10 नाम अपराध लेक्चर होता है, पता है आपको, आपने सुना था कभी, ऐसा है। तो हमको पता ही नहीं है, तो कैसे हम उससे मुक्त हो गए, हमारी दयनीय हालत है हमारी, ऐसा है। राधा कृष्ण बचाए सबको। तो ये 10वां नाम अपराध क्या है, कौन बताए, कि जिसको पता है वो बताए क्या है। हाँ हाँ हाँ, और आगे एक लाइन और है, आगे एक लाइन बाकी रह गया है, कौन बताएंगे। केतन बोलो बोलो, जय चैतन्य प्रभु શું છે?
अब बोलो, पूरा बोलो तो आपको याद आ जाएगा पूरा क्या है। हाँ फिर एक लाइन रहेगा यहाँ पे ध्यान पूर्वक ना जप करना भी क्या है, वैष्णव नाम अपराध है। सुना है आपने, ध्यान पूर्वक ना जप करना, ये लाइन रहेगा आपको याद नहीं है ऐसा है। तो ये जो अपराध बता रहे हैं अभी हरिदास ठाकुर, हरिनाम की महिमा को सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, यानी कि अहम मम भाव रखना, उसको कहते हैं अहम मम भाव। और सेकंड है ध्यान पूर्वक जप ना करना। दोनों ही 10 नंबर के नाम अपराध में आते हैं। और बताते हैं ये नाम अपराध जो है सभी नाम अपराध का मूल है। अगर कोई ये नाम अपराध करता है तो बाकी सब नाम अपराध उससे होते हैं। तो सबसे पहले ये इसके ऊपर कार्य करना होता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें ढीला है यहाँ, तो समझना चाहिए वो बाकी सब अपराध धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएंगे वहाँ। तो हरिदास ठाकुर बताते हैं यहाँ, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने कैसे ध्यान पूर्वक जप करना है उसके बारे में शिक्षा दी थी उन्होंने। तो बेध्यान पूर्वक जो जप करना वो भी क्या है, एक अपराध है वहाँ। कोई व्यक्ति जो है अगर 9 अपराध से मुक्त हो जाए सफलता से, मगर ये एक अपराध करता है, भगवत प्रेम प्राप्त करेगा नहीं वहाँ। तो इसलिए व्यक्ति को जानना चाहिए क्या कारण है कि जिससे ये बेध्यान पूर्वक ये अपराध होता है। तो इसका कारण है प्रमाद। क्या है? प्रमाद। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? बेध्यान क्या है? बेध्यान। उसको वो प्रमाद है उसका। ये भक्ति को ब्लॉक करती है, प्रेम को ब्लॉक करता है। तो प्रमाद का एक अर्थ है पागलपन, दूसरा एक अर्थ है ध्यान, बेध्यान, और दूसरा अर्थ है बेकार्जी। क्या बोलेंगे हिंदी में बेकार्जी को? हाँ, कैलनेसनेस इंग्लिश में होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, हिंदी बात है, बोलो। है केयरलेसनेस, हमारे गुजराती में बोलते उसको बेकार्जी, लापरवाही। लापरवाही 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 भी उर्दू शब्द है, हिंदी तो नहीं है है ओके, आप समझते हैं क्या है। तो केयरलेसनेस, लापरवाही तो ये जो है इस प्रकार का अपराध जो है वो अन्य अपराध को भी लाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको 3 चीज़ को समझना चाहिए। पहला है इंडिफरेंस को क्या कहेंगे? इंडिफरेंस यानी कि बेध्यान, और इनअटेंशन में बेध्यान। लेजीनेस यानी कि आलस, और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे हिंदी में? भटक जाना, भटकना, खो जाना जो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उससे क्या हो जाना? भटक जाना। उसको क्या डिस्ट्रैक्शन कहते हैं? हाँ, भटकाना, भटकना, ऐसा है। सद्भाग्य से अगर किसी व्यक्ति के श्रद्धा होता है, वो हरिनाम ग्रहण करता है, नियमित रूप से नाम जप करता है, तुलसी माला के ऊपर ध्यानपूर्वक जप करता है, तो उससे क्या होगा? उसको भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होगा। कब तक? जब तक वह अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार आकर्षण नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए तो एक समस्या है। तो उसको देखना चाहिए वो किस प्रकार नाम जप करता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति होता है उसको भौतिक आसक्तियाँ ज़्यादा होती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? जब नाम जप भी करता है उस समय में वही भौतिक आसक्ति के बारे में सोचता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन कॉमन पाया जाता है सबके अंदर। व्यक्ति चैंटिंग करने बैठा है तो सोचता क्या है? जो चीज़ की उसकी आसक्ति है इसके बारे में मन सोचना चालू कर देता है। पूरा इधर से मुंह से नाम चलता रहता है, मन में वही चलता रहता है
साइकिल ऐसा है। उसको क्या, वो खो गया, नाम जप करने बैठा था, मन कहाँ के चला गया, खो गया, जो विषय में आसक्ति विषय में चिपक गया वहाँ इधर। तो डिस्ट्रक्शन है ये। भले ही कोई व्यक्ति जो है रोज जप करता हो, मगर उसका जो रस है वो किसी और जगह पे है, तो क्या होगा, वो नाम के प्रति उसका बेध्यान हो जाएगा। तो भाई रस की बात है। देखो, हर क्रिया करने में कुछ रस मिलता है व्यक्ति को, भौतिक भी और आध्यात्मिक दोनों क्रियाओं के अंदर। अगर किसी व्यक्ति को किसी भौतिक क्रियाओं में कुछ आनंद मिल रहा है, वो जगह पे उसको आनंद मिल रहा है वहाँ, तो क्या होगा कि वो नाम जप करते समय भी वही चीज़ के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसमें से आनंद मिल रहा है। ऐसा अनुभव है सब लोगों को, नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है वहाँ? अगर आपको किसी भौतिक चीज़ों में रस मिलता है, किसी को टीवी देखने में रस मिलता है, किसी को खेलकूद में रस मिलता है, किसी को अन्य की चीज़ों में रस मिलता है, अगर वो भगवान का नाम जप करने बैठेगा तो वही चीज़ों के बारे में सोचना चालू, तो इसमें रस मिलता है उसको वहाँ। तो ये क्या डिस्ट्रक्शन है, और इससे बेध्यान हो जाता है व्यक्ति वहाँ। तो हृदय जो है इस प्रकार भगवान के नाम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है वहाँ, और उस प्रकार वो व्यक्ति अन्य विषयों के बारे में सोचता है। कैसे ये विषय उनके लिए फायदा कारक होंगे। इवन भले ही वो 64 माला कर ले जप के ऊपर, बीट के ऊपर, अगर उसका हृदय जो है वो, उसके हृदय के अंदर एक बूंद भी नाम के प्रति रस नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो नाम जप करने के में कुछ रस मिलना चाहिए उसके अंदर, जिससे वो उस नाम जप करने में उसको आगे का प्रेरणा मिले। नहीं मिल रहा है तो यानी कि रस किसी और चीज़ में मिल रहा है। विषया विनिवर्तन्ते न्याहारस्य देहि नाम रसो वर्ज रसो अप्रश परम दृष्टवा ना निवर्तते। तो कुछ और चीज़ में रस मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ में रस नहीं आ रहा है यहाँ। अभी हमको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़ कौन सी जिसमें को रस मिल रहा है यहाँ। जो भौतिकवादी है उनके हृदय में से इसको छोड़ देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हृदय के अंदर। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को ये समस्या हो रही है, इस प्रकार की समस्या हो रही है, उसको कैसे वो दूर करे, कैसे उससे मुक्त हो जाए, तो उसके बारे में बता रहे हैं कैसे वो दूर हो सकता है। तो उसको चाहिए कि वो वैष्णव की संगति में जाके भगवान का नाम का जप करे। ऐसा क्या करे, वैष्णव की संगति में जाके भगवान नाम का जप करे। इस प्रकार जप करने से वो धीरे धीरे भौतिक विषयों से उसका जो एब्जॉर्ब हुआ है वहाँ से निकल कर क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के नाम में आएगा। वैष्णव के क्रियाओं से प्रेरणा प्राप्त कर कर वो व्यक्ति अपनी गलती को सुधारेगा, दोष को सुधारेगा, और धीरे धीरे उसका जो हृदय है भगवान के नाम के प्रति, नाम को सुनने के प्रति उसको क्या होगा, ललायित होगा वहाँ। इसलिए उन्नत भक्तों ने ऐसा बताया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वहाँ रहे जहाँ भगवान कृष्ण या उनकी लीलाएं स्थली हो, वहाँ या तो फिर तुलसी के पास भगवान के भक्तों की संगति में। इस प्रकार रहने से वो भगवान के नाम में प्रगति कर सकता है, नाम जप में। तो ये तरीका है, आप सब जानते हैं। आप घर पे जप करते हैं, यहाँ मंदिर के भक्तों को तो पता नहीं है, तो उनकी धुलाई होती ही है, घर वाले की ज़्यादा धुलाई होती है वहाँ। तो जो घर में इस प्रकार अपना चैंटिंग बेंडिंग करते हैं, जो इतना भक्तों का संगति नहीं होता है घर के अंदर भी, तो क्या हालत होती है उनकी। कोई कई बार ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा एक वीडियो बना के भेजो क्या होता है। ऐसा है एक पैर होगा सोफा के ऊपर, एक पैर होगा उधर, हरे कृष्णा वो देखते इधर आके नॉक आउट हो जाए तो घर पे क्या होगा। ऐसा है, इधर ही देखते थोड़ा 10-15 मिनट में सब भागा भागी होना चालू हो जाता है,
और थोड़ा अंदर तो रूम में जाके सो जाता है, उधर एक उधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, कोई उधर चला जाता है, सब खत्म हो जाते हैं वहाँ। सोचो यहाँ भक्तों की संगति के अंदर ही व्यक्ति को इतना मन के साथ इतना लड़ाई करना पड़ता है यहाँ। तो घर के अंदर तो मन तो उसको ऊपर हावी है पूरा, यहाँ पूरा मन का गुलाम है वो, तो वहाँ क्या होगा, वो गया। इसलिए बताते अगर कोई किसी बेद ध्यान हो जाता है उसको चाहिए कि वैष्णव की संगति में जप करे, तुलसी के साथ जप करे, तो उससे उसको क्या होगा, उसको बार बार रिमाइंडर होता रहेगा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उससे वो बेद ध्यान को त्यागेगा वहाँ। अगर बेद ध्यान हो जाएगा तो अन्य भक्तों को देख के हमको ध्यान आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सब तो बेद ध्यान नहीं होंगे, कोई भक्त अच्छी तरह से कर रहा है उसको देख के हमको क्या होगा, हम फिर से जागृत हो जाएंगे, ऐसा है वहाँ। तो इसलिए भक्त के संगति में इस प्रकार जब करते हैं तो उससे ये अनर्थ खत्म होता है यहाँ। इस पर तुरंत उसको भौतिक विषयों में से टेस्ट चला जाएगा। दूसरा एक तरीका है, वो तरीका थोड़ा सब लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा विचित्र है, मगर भक्तों हम इस्कॉन में देखा नहीं लोग इतना करते हैं कि एक रूम में अपने को लॉक कर दो, तो उन्नत भक्तों के लिए है लॉक, और फिर अपनी आंखों को कवर कर दो कपड़े से, और इस प्रकार से अब ध्यान इधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैकेनिकल प्रोसेस है ऐसा, अगर वो शायद उन्नत भक्तों के लिए, हमारे लिए तो जनरली पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, वरना हम सो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति स्लगिश माइंड, स्लगिश को क्या कहते हैं, स्लगिश, एक ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा शब्द पता चलता नहीं है। स्लगिश, सुस्ती, सुस्ती भरी धीमी गति, ढीला ढीला, उसको कहेगा ढीला ढीला, ऐसा है। तो ढीले मन वाला है, थोड़ा जप करने के बाद वो क्या होगा, वो बंद कर देगा जप करना, उसको कहते हैं आलस। तो हम देखें ऐसा, हरे कृष्णा 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 देखा है आपने ऐसा, वो स्टॉप हो जाता है उसका, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस एक माला करने में कम से कम कितना समय लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है, कई बार तो आधा घंटा लगता है उसको, ऐसा होता है। क्यों? आलसी, लेजीनेस, पूरा आलसी है। तो इसका मन जो क्या है, ढीला ढीला है। मन ढीला तो बाहर व्यक्तित्व में ढीलापन दिखता है उसका। आप देखते हो कई लोग के ढीले होते हैं, ऐसा देख पाते हैं, ढीले व्यक्ति, उसका सुस्ती नहीं है, हमेशा मरे मरे रहते हैं, ऐसा है। कभी इसके जीवन के अंदर, शरीर के अंदर जीवन दिखता नहीं है। आया है तो लगता है कि मार खा के आया है, जाएगा तो मार खा के जाएगा, ऐसा है। तो ढीला व्यक्ति बाहर की होती है, मन से क्या है, वो मन से भी ढीला है, वो ऐसा मन से भी ढीला है। तो वो सुस्ती जो है ये चली गई उसके अंदर से, वहाँ से, तो आलस के कारण है ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान के नाम के जप के अंदर टेस्ट डेवलप होगा नहीं। तो इसकी जो दूर करने का तरीका क्या है? तरीका है यही है, वैष्णव की संगति में बैठो और इस प्रकार भौतिक कार्यों में टाइम वेस्ट मत करो, और क्या करो, सतत उससे भगवान का नाम का जप करो, उसको याद करो, और इस प्रकार नाम जप में अपने आप को लगाओ, उनके पदचिन्हों को फॉलो करो। देखो किस प्रकार साधु है, वैष्णव है, अपना टाइम ना बिगाड़ कर क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। किस प्रकार से वो लोग टेस्ट डेवलप कर पाएंगे, इस प्रकार से। और इस प्रकार से वो सोचेगा बहुत अच्छा है, उसका मन जो है वो सोचेगा कितना अच्छा लग रहा है, और इस प्रकार से उसको उत्साह मिलेगा, उसका आलस मन चला जाएगा, और वो ये अपराध से मुक्त होगा जो आलस के कारण होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो संकल्प करें हमेशा डेली
भगवान के नाम जप को बढ़ाने का इस प्रकार की आतुरता से वो भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त कर पाएगा और उसके अंदर जो आलस का गुण है वो चला जाएगा। हम देखते हैं कोई व्यक्ति 10 साल से भक्ति कर रहा है, हम पूछे कितना माला करते हो प्रभु जी? 2 माला कर रहा हूँ। क्या है ये? आलस है, आलसी है, उस मन से क्या है, पूरा लेजी है। 10 साल हो गया, 10 साल से 2 ही माला करता है। हाँ, कोई नया भक्त आता है, उसका अगर 2 माला करता है तो हमको उसको बोलेगी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर कोई 10 साल से तो अच्छा नहीं है उसके लिए। तो उसको क्या संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प, देखो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। बिना संकल्प पे व्यक्ति आगे बढ़ सकता नहीं है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं 6वें अध्याय के अंदर, क्या है वो श्लोक, योगा प्रोसेस के अंदर जो व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसको संकल्प करना चाहिए। क्या है? तो संकल्प बहुत जरूरी है। तो संकल्प करके उसको प्रयास करना चाहिए कि आज मैं करूँगा ही, क्यों नहीं होगा मुझसे, क्यों नहीं होगा, मैं करूँगा ही प्रयास अपना। मगर संकल्प नहीं है तो प्रयास नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस आप घुसा दिया माला के अंदर, हाँ तो मशीन की तरह चालू हो जाएगा बाहर। आपको आपका मन, आपका हृदय उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके अंदर संकल्प करना पड़ेगा वहाँ। वरना ऐसा नहीं होगा कि बस भगवान आएंगे बोलेगे तुम हाथ मत डालो अंदर, चलो तुम माला करो अभी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद प्रयास करना पड़ेगा वहाँ। व्यक्ति को चाहिए कि तीसरा प्रकार का जो बेध्यान है, डिस्ट्रैक्शन, उससे वो दूर हो। डिस्ट्रैक्शन से सभी प्रकार के बेध्यान पैदा होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई पुरुष होगा तो स्त्री का चिंतन, और स्त्री है पुरुषों का चिंतन, कोई पैसों का चिंतन, भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने का चिंतन, समाज पद प्राप्त करने का चिंतन और ठगने की वृत्ति। तो देखो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर कोई व्यक्ति जब करते हुए सोचता है ऐसा, मेरा घर का पालन पोषण कैसे करूँगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे कमाऊँगा मैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या करूँ, ये क्या डिस्ट्रैक्शन है पूरा। जो लोग ये चलता रहता है, गणित चलता है पूरा मन के अंदर, ऐसा है कैसे पैसा आएगा, कहाँ से कमाऊँगा, या तो भी स्त्रियों का चिंतन, स्त्रियों के लिए पुरुषों का चिंतन, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है पूरा वहाँ। तो ये व्यक्ति को मन को हर लेती है माया में यहाँ से। अगर कोई व्यक्ति इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में उसका आकर्षण हो जाता है वहाँ, वो स्वाभाविक रूप से नाम जप के प्रति बेध्यान हो जाता है। वो बेध्यान हो जाएगा। वो भले ही वो जप करे, उसको ध्यान नहीं उसके अंदर। उसका ध्यान किस में है? वो सब चीज़ में है। पैसा में, पैसा कहाँ से लाना है, स्त्रियों में, या तो फिर पोजीशन में, या तो फिर पद में, सब परीक्षा में पास होना है, या अच्छा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या तो फिर अच्छा पगार चाहिए। ये सब चीज़ों के अंदर उसका मन चिपक जाएगा। यहाँ से माला चल रहा है, मन तो वहीं चिपका हुआ है वहाँ उधर। तो ये क्या है? बेध्यान है यहाँ। इसलिए व्यक्ति को ध्यानपूर्वक ये चीज़ को दूर करना चाहिए, प्रॉपर वैष्णव सदाचार पालन कर खास करके एकादशी के दिन, और जब भगवान का आविर्भाव दिन हो उस दिन उसको क्या करना चाहिए, पूरा दिन खाना पीना छोड़कर उसको दिन रात भक्तों के संग में भगवान का नाम जप करना चाहिए। ऐसा है। इस प्रकार वो आनंद पूर्वक भक्ति में लग पाएगा। शास्त्रों को सुनना चाहिए, भक्तों के संग में भगवान की महिमा को और इस प्रकार धीरे धीरे भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। मन जो है उसको भगवान के कृष्ण के बारे में सुनकर आनंद मिलता है, वो है। इस प्रकार उच्च रस जब प्राप्त होगा तो जो निम्न रस है वो चला जाएगा। भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर, उनके गीतों के बारे में भक्तों से उनके मुख में सुनकर उनका मन जो है, जो मन और कान जो है वो रही, उसको नेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। इस प्रकार भौतिक जगत के अंदर भोग करने की जो इच्छा है वो नष्ट हो जाएगी, और उसका हृदय जो है उस प्रकार भगवान के नामों के अंदर ही रमेगा, उसके अंदर। तो ये चीज़ है, तो ये सुनना है। इसलिए वो श्लोक क्या है, वो कपिल भगवान बताते हैं
सतां प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति वृत्त कर्ण रसायनम कथा। फिर यह जोशना अपवर्ग वर्तमानी भक्त श्रद्धा रति क्या है? हाँ कौन? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम्यति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम्यति। तो ये शताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, यहाँ सताम यानी कि भक्तों के संग में हरि कथा क्या लगती है? अमृत में लगती है। कान को क्या लगती है? कर्ण रसायना, कर्ण के लिए अमृत जैसी होती है। तो ये क्या हायर टेस्ट है। अगर आपको भगवान के बारे में सुनने में आनंद मिल रहा है तो ये हायर टेस्ट मिल रहा है। तो हायर टेस्ट मिलने से लोअर टेस्ट चला जाएगा। तो हायर टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो लोअर टेस्ट हमको खींचेगा नीचे, क्योंकि टेस्ट के बिना हम रह पाएंगे नहीं। या तो ये दो में से एक तो टेस्ट पकड़ना ही पड़ेगा यहाँ। तो ये पकड़ो या पकड़ो। तो ये टेस्ट प्राप्त करने के लिए क्या है? केयरफुली, काळजीपूर्वक हमको साधना भक्ति के अंगों को खास करके भगवान में सुनना। जब अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है किसी क्रिया में, कुछ मत करो, शांति से आके भक्तों के संग में आके सुनो भगवान के बारे में, आपको टेस्ट आना चालू हो जाएगा। फिर से जो आपने टेस्ट खो दिया है वो वापस टेस्ट आ जाएगा आपका। खाली इतना ही करने से आके सुनना चालू कर दो यहाँ, ऐसा है। वो टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा वहाँ। और इस प्रकार से धीरे धीरे याद करो। पहले आप जब सुनते थे कई बार पहले बहुत मज़ा आता था, भक्त में मज़ा नहीं आता है, ऐसा नहीं है। वो जो उन्नत भक्त है उनको तो प्रत्यक्षणीय भक्ति में आनंद मिलता है। हाँ, वो टेस्ट क्यों जाता है? वो टेस्ट का जाता है, इसका कारण अपराध है, ये हमारा बेध्यान है, ये अपराध, इसके कारण टेस्ट चला जाता है। वो वापस टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमको जो पहले जो टेस्ट मिल रहा था वो टेस्ट को याद करना चाहिए। मैं पहले कैसा टेस्ट मुझे भक्ति मिलता था, ऐसा है। वो महाराज बताते ब्रह्मचर्य बुक के अंदर वहाँ कि अगर किसी को टेस्ट चला जाता है तो पहले जब उसको टेस्ट मिलता है वो टेस्ट को उसको याद करना चाहिए, और वो याद करके फिर से वो ललायत होना चाहिए और टेस्ट को प्राप्त करने के लिए वहाँ। कि जब मैं मंदिर आता था, सेवा करता था, कीर्तन करता था, कितना मज़ा आता था, अभी मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों टेस्ट चला गया? क्यों चला गया? अपराध कर दिया वहाँ। और फिर ऐसे अन्य सेवाओं के अंदर रुचि मिलती थी, कितना उत्साही था मैं, हाँ, पूरा 3 फुट 4 फुट जंप मारता था, अभी तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा है, नीचे बैठ जाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? टेस्ट चला गया, ऐसा है। तो ये इसलिए फिर से वो टेस्ट को याद करना चाहिए व्यक्ति को, और वो टेस्ट को याद कर करके उसको फिर से वो टेस्ट प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे वापस वो टेस्ट मिल जाए वहाँ। तो इस प्रकार भक्तों की संगति में आके वो टेस्ट वापस मिल जाएगा। व्यक्ति को कभी भी बेध्यान नहीं होना चाहिए। अपनी जो नियमित माला है जो करने में, उसको बेध्यान नहीं होना चाहिए। वो उनको हर रोज नोट करना है। जब अपने माला कर रहे हो तब तक अलग अलग प्रकार के बेध्यान को छोड़ना चाहिए। और बताते हैं खाली 100 के लिए अपने माला को बढ़ाना चाहिए नहीं है, ऐसा है। आज मैंने 32 माला कर दिया, प्रभु जी 32 माला कर दिया मैंने आज, अच्छा है। तो खाली 100 के लिए माला बढ़ाना चाहिए नहीं, ऐसा है। पहले जो एक बार तमा कृष्ण महाराज वो प्रभुपाद को पूछे, ऐसा प्रभुपाद जी नियम बनाते हैं ऐसा कि एकादशी के दिन सबको 25 माला करने का, ऐसा है। प्रभुपाद जी नियम है 16 माला का, 25 माला का नियम नहीं है, 16 माला का है। हम एकादशी के दिन बना सकते हैं, क्यों 25 माला क्यों बना रहे हो? अनलिमिटेड बनाओ ना, क्यों 25 क्यों कर रहे हो, ऐसा है। तो ये 100 के लिए नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी जानते थे अभी 16 माला बराबर नहीं कर पाते, क्या 25 करेंगे, ऐसा है। तो पहले जो हमारा जो प्रिस्क्राइब नंबर जो है 16 माला, उसको पहले अच्छी तरह प्रयत्न कराओ। और जो लोग करेंगे अच्छी तरह, वो अपने आप उसका अन्य माला ही बढ़ेगा उसका, और उसको बोलना नहीं पड़ेगा तुम ऐसा करो, अपने आप बढ़ जाएगा उसके अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि भी सेवा छोड़ के माला करने बैठ जाओ। अभी कई बार वक्त सोचते हम ज़्यादा माला करेंगे, सेवा कुछ नहीं करेंगे, वो भी गलत है। महाराज बताते अभी हमारा संकीर्तन मोमेंट है, ऐसा है। संकीर्तन मोमेंट में अभी जब तक हमारा शरीर चलता है तब तक हमको सेवा करना चाहिए, ऐसा है। जब शरीर काम करना बंद कर देगा तब जाके तुम बैठ के भजन करो अपना जो करना है वो। जब तक शरीर चलता है तब तक क्या करो, पूरा सेवा करो उसके अंदर। यहाँ
देयरफॉर इसीलिए डिवोटी को चाहिए, भक्त को चाहिए, वो जप को ध्यानपूर्वक शांतपूर्ण जगह पे करे और भगवान को प्रार्थना करता रहे, ध्यानपूर्वक सुने, क्लियर बोले, और इस प्रकार मन को भगवान के ऊपर स्थिर करें। तो क्लियर बोलना भी है, स्पष्ट बोलना। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार वो भक्त लोग जब करते सुनता हूँ क्या ऐसा स्पष्ट बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए से। आप स्पष्ट बोलेंगे तो आपको ध्यान भी स्पष्ट होगा वहाँ। फिर बताते हैं भगवान की कृपा से हमको समझना है, हम हमारे बल से इसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं, मगर भगवान की कृपा से हम भौतिक जगत को लांघ पाएंगे। इस प्रकार हृदय से हमेशा आतुर रहना, चिंतित रहना, भगवान से कृपा की भीख मांगना, कृष्ण की प्रार्थना करना, ये सब मदद करता है। और जो लोग इस प्रकार प्रयास नहीं करता है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो ये यहाँ वर्णन है। यहाँ हम जब विद्यानगर में था, हमारे वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट थे सचिदानंद प्रभु, वो हमको बता रहे थे, ऐसे वो क्लास लेते हैं ऐसा, वो बोल रहे थे कि हमको रोना चाहिए क्योंकि हमको रोना नहीं आता है। वो उनका एक मिस क्लास में बताते हैं ऐसा, हमको रोना चाहिए क्योंकि हमको रोना नहीं आता है, इसलिए हमको रोना चाहिए, ऐसा है कि मुझे रोना नहीं आता है। वो उनका एक ऐसे बता रहे हैं ऐसा। तो ये है कि मैं भगवान प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना हरि नाम की प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन उधर भागता है, मैं अन्य भौतिक विषयों के बारे में सोचता हूँ। ये सब चीज़ को जानकर भगवान से आतुरतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए यहाँ। तो ये इस प्रकार से हम भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर पाएंगे वहाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हृदय धीरे धीरे क्या होगा, निर्मल होगा, हृदय धीरे धीरे निर्मल होगा, हमारा हृदय की शुद्धि नहीं होगी। कितने समय तक हम जप करते रहेंगे, हृदय भारी भारी रहेगा उसके अंदर। तो इस प्रकार, और जो अन्य क्रिया भक्ति के अंग है, ऐसा नहीं कि खाली बस है हो गया तो सब लोग, सब कुछ पूरा पैकेज है। ये क्या है, पूरा पैकेज है। सब पैकेज जो है अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना उत्पन्न, कृष्ण के बारे में सोचना, उसके बारे में कॉन्शियस बनना। तो जब भी विधि भक्ति विधि है वो इसीलिए है हमको कृष्ण के बारे में कॉन्शियस बना है। ऐसा नहीं कि नाम जप महत्वपूर्ण है, दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, सभी चीज़ जो है अल्टीमेटली बनी हुई है हमको कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए। तो सभी विधि को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। क्या है वो यही करेगा मेरा जो क्या है 10 नामापद में पहली लाइन क्या थी, हरि नाम की महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये रह गया तीसरा, आज कंप्लीट करना चाहता था मगर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। अहम मम भाव, ये सब लोग करते हैं अपराध। ओके, इसमें किसी कोई प्रश्न है, कोई कमेंट कोई पूछ सकते हैं, क्या है टिप्पणी किसी की इसके विषय के ऊपर? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? बच्चों को कैसे जप कराया जाए? ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे तो अभी बच्चे ही हैं, इतना आसान नहीं है उनको जप कराना, मगर जितना भी कर सके इतना उनको, खासकर समझदार हो जाते हैं तो हम जब जप करने बैठते हैं तो हमारे साथ उनको बिठाना चाहिए। बैठो, चलने बच्चे क्या करते हैं, माता पिता का नकल करते हैं, जैसा माता पिता करते हैं बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर माता पिता सो जाते तो बच्चे भी सो जाते हैं, तो अगर माता पिता जप करेंगे तो बच्चे भी जप करेंगे। ऐसा, अगर माता पिता अच्छी तरह जप कर रहे हैं तो बच्चे भी देखेंगे कि मुझे भी ऐसा ही करना है, क्योंकि तो कॉपी मारते हैं ना, उनके लिए तो माता पिता ही कॉपी मारने वाले हैं। ऐसा है। तो आप नहीं आचरण है प्रभु जीवित सिखाए, वो खुद उदाहरण प्रस्तुत करो, ऐसा है। तो अन्य लोग भी, बच्चे भी सीखेंगे उससे। यहाँ अब खुद माला करो, घर में सब लोग कर रहे हैं, ऐसा है, तो बच्चे लोग भी बैठेंगे माला करने के लिए। बहुत सारे बच्चे की माता पिता, आपके बच्चे को कैसे जप कराते हैं आप लोग? करते हैं आपके बच्चे जप? कैसे कराते हैं? प्रभु कैसे कराते हैं आप? हाँ
તમે નહીં કરતો લોકો નહીં કરતા, એવું છે? ठीक है, और उनकी उम्र की देखी जाती है, कितनी उम्र है उसकी। अभी 5-6 साल के बच्चे हैं तो उसकी तो इतनी समझ नहीं है वहाँ, ऐसा है। खेलने कूदने की उम्र है, अगर थोड़े समझदार हो जाए, थोड़ा समझदार बनते 10-12 साल के बाद, ऐसा है, तब समझना चालू कर, तब धीरे धीरे उसको टाइट कर सकते हैं थोड़ा। अभी थोड़ा खेलने कूदो दो उसको, बाद में 5-6 साल तक कूदो, ऐसा है। फिर उसको टाइट करना होता है वहाँ, फिर उसको टाइट करेंगे धीरे धीरे स्क्रू, फिर सीखता है कैसे करना है। तो स्क्रू टाइट हम नहीं कर सकते, तो जो स्क्रू टाइट कर सकता है उसको दे देना चाहिए, तुम उसको टाइट करो, ऐसा है। अगर हम नहीं कर सकते तो जो टाइट कर सकते हैं उनके पास बनना चाहिए कि आप उनको टाइट करो, ऐसा है वहाँ। और हमको भी सोचना नहीं चाहिए कि ये टाइट होगा तो क्या होगा, वो टाइट करेगा पूरा उसको वहाँ, ऐसे। तो थोड़ा टाइट भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि चाणक्य पंडित की पॉलिसी है, क्या है वो, क्या श्लोक है, चाणक्य पंडित क्या बताते हैं? लालने पंचवर्षाना, 5 साल तक क्या करो उसको, पंपारो आप, ऐसा है, खिलाओ जो भी करना है करो, 5 साल तक उसको पंपारो, ऐसा है। लालने पंचवर्षाना, फिर टाड़ने 16 वर्षाना, ऐसे 16 कितना है, 10 वर्षाना, 10 साल के बाद झाड़ो उसको, ऐसा है। प्राप्त से 16 वर्षानाम पुत्र मित्र मत भवेत, जब बड़ा हो जाए 16 साल का ऊपर हो जाए तो फिर उसको टाड़ना भी नहीं है, उसको लालन भी नहीं करना है, फिर वो मित्र बन गया, फिर ऐसा है, फ्रेंडली उसके साथ रहना पड़ेगा, मित्र रूप से रहना पड़ेगा उसको वहाँ। तो ये पॉलिसी है, ऐसा है। तो टाइट करना है तो अभी टाइट कर सकते हैं, बाद में 16 साल के बाद टाइट नहीं कर पाओगे, फिर गया, ऐसा है। अभी टाइट करने की उम्र यही होती है, 5 साल तक उसको लालन पालन, ऐसा नहीं कि पूरा 12 साल तक लालन पालन करते रहो, ऐसा है। कौन मुझे बता रहा था, एक वक्त हमारे ब्रह्मचारी बता रहे थे, एक लड़का उसने बोला मम्मी पानी लेके आओ, तो मम्मी को पानी लेने में लेट हो गया, तो मम्मी को बोलता है लड़का मेरी माफ़ी मांगो, ऐसा है। कौन बता रहा था मुझे, चक्कर तुम बताओ दादा क्या है वो? देखो कितना ऊपर चढ़ा दिया उसको, ऐसा है बच्चे को। वो बच्चा जो है मम्मी को बोला मम्मी पानी लेके आओ, मम्मी पानी लाने में देर हो गई, बोले जाओ वेलन लेके आओ, ऐसा है। और वेलन लेके खुद वेलन लिया, माँ को बोला हद करो, ऐसा है, क्यों लेट आई, ऐसा है। देखो ये क्या है, बच्चे को ज़्यादा सिर पे चढ़ा दिया है, उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया उसको। ठीक है, बच्चे को प्रेम करना है, नो डाउट, खाली ऊपर चढ़ा देना वो प्रेम नहीं है, ऐसा है कि वो बस वो प्रेम का लक्षण नहीं है, उसको बिगाड़ता है ये चीज़। मगर ठीक है, प्रेम भी है और साथ साथ को टाइट भी करना होता है, जरूर पड़े तब, तो वो दोनों काम चलना चाहिए। 5 साल तक उसको चढ़ाओ सिर के ऊपर, मगर जब बड़ा हो जाए तब उसको टाइट करना सीखना चाहिए। क्यों नहीं मानता, फटाक, ऐसा है। मुझे पता है हमारे घर के अंदर, अभी तो नहीं है, पहले जितने भी बच्चे हैं, आप लोग भी होगा, मम्मी किससे मारती थी? वेलन, पता है ना, वेलन से मारती थी ना। सबको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है किसी को? अभी तो वेलन से नहीं मारते, अभी मारेंगे तो बच्चे सुसाइड कर देंगे, ऐसा सोचते हैं। माँ मारती है, पिताजी मारते हैं, या तो घर के अंदर माँ पिताजी मारेंगे तो दादी बचाएगी, वो उनको बचाना होता है। 2 हो गए तो वहाँ, मगर एक तो होता है घर में मारने के लिए, एक बचाने वाला होता है वहाँ, वो खाली पंपा देती है, ऐसा। ठीक है, देखिए आ जाओ बैठ जाओ खुद में। तो एक तो है कोई चाहिए टाइट करने वाला है, ऐसा। तो वो स्कूल के अंदर टीचर लोग मारते तो वो माँ बाप नहीं बोलने जाते टीचर को मेरे बच्चे को क्यों मारा है, ऐसा है। मुझे पता है जब मैं ट्यूशन में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, अगर कुछ गलती किया टीचर ने मारा है तो घर पे बोलते नहीं थे टीचर ने हमको मारा है। क्यों? घर पे बोलेंगे और पढ़ेगी हमको वहाँ, ऐसा है, और पढ़ेगी, ऐसा है वहाँ। तो बोलेंगे नहीं वहाँ घर पे क्या टीचर ने मारा है, ऐसा है। क्योंकि टीचर भी ऐसे होते थे कि वो माँ बाप भी बोलते थे उसको मारो, ऐसा है वहाँ। अभी तो बोले मेरे बच्चे को मारने का नहीं, मैं स्कूल में एडमिशन निकाल लूँगा यहाँ से पूरा। और कैसा मारते थे, अभी तो ऐसा नहीं मारते हैं, पूरा छप जाता इधर, ऐसा है, 5 उंगली ऐसी यहाँ, वही कई बार और हो जाता है। मगर कई बार किसी व्यक्ति को थोड़ा दंड आवश्यक होता है,
सुधारने के लिए, वरना क्या वो बिगड़ जाएगी फिर आगे जाके। तो आप देख सकते हैं दंड भी दे सकते हैं कई बार, और कई बार प्रेम से भी समझ सकते हैं। प्रेम नहीं चलता, आखिर में दंड चलता है वहाँ, तो थोड़ा दंड भी, दंड मान लो दंड देना चाहिए। क्या है, अलग अलग प्रकार दंड होता है उसके अंदर, मानना भी दंड नहीं है, थोड़ा अलग अलग प्रकार से कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं उसको। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, कई बार देखा जाता है एक हाथ से माला करते, एक हाथ से सेवा करते हैं। एक हाथ से माला भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। समझाता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसे? माला जब करने बैठे, अगर एक हाथ से माला करे, एक सेवा कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा है। तो अगर माला करना है तो माला की सेवा करो, तो वो सेवा मत करो। अगर वो सेवा कर तो माला छोड़ दो, वो सेवा करो। तो में से कई बार कोई भक्त होते हैं, वो क्लास में बैठते माला भी करते, क्लास में सुनते हैं, ऐसा है। तो दो में से कोई एक होगा, या तो क्लास सुनो या माला करने बाहर चले जाओ। वैसे ही सेवा भी ऐसा है, दो में से कोई एक काम करना है। इसलिए बेस्ट वो सेवा कब करते हैं, क्योंकि सुबह उठते नहीं इससे सेवा करते हैं वो। ऐसा जब कौन करता है? जो सुबह उठ के जब नहीं करता है वो, क्योंकि उसको पता टाइम नहीं है, तो क्या सेवा करते कहीं जब करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ही। इसलिए बेस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? सुबह का पीरियड है, उसमें हमको हमारा माला जो है कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। हो गया, बाद में पूरा दिन हम सेवा करो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? तो सुबह तुम सोते हैं, फिर क्या होगा? फिर सेवा के साथ साथ ही जब करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ही 16 माला खींचना पड़ेगा, क्योंकि नियम लिया है 16 माला करने का, तीसरा काउंटर नीचे लाना ही है। तो ये आदत बन जाएगा धीरे धीरे, फिर ऐसी आदत संस्कार बन जाता है, फिर तो मुश्किल है निकालना वहाँ से। सुधारना चाहिए, क्या है वो। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। थोड़ा एक अनाउंसमेंट क्या है मेरा?